हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। नीट एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप में 4-5 दिन ही बचे हैं और काफ़ी लोग बहुत परेशान हो रहे हैं दो प्रॉब्लम्स को लेकर। पहली तो ये है, जब वो सिग्नेचर या फिंगरप्रिंट अपलोड कर रहे हैं तो उनको दिख रहा है फाइल इज एम्प्टी और नॉट एज पर स्पेसिफिकेशंस। और दूसरी प्रॉब्लम आ रही है उनको फोटोग्राफ में। जब वो फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं तो उसमें दिखा रहा है योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट इज ब्लर, प्लीज ट्राई अनदर वन। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है। अब ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है? एक तो इस वजह से क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो जो साइट है उस पर ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो लास्ट लास्ट डेट के लिए बैठे रहते हैं फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से जो साइट है वो काम करना अपना बंद कर देती है। एक एक रीज़न तो ये हो गया, और दूसरा रीज़न हो सकता है कि आप वास्तव में जो स्पेसिफिकेशन है उस हिसाब से फ़ोटो अपलोड नहीं कर रहे हो, या आपका डॉक्यूमेंट वास्तव में ब्लर है, इसलिए वो वहाँ पे अपलोड नहीं हो रहा हो। तो इन्हीं डाउट्स को आज मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा। मैंने ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन उठाया है नीट 2025 का। इसमें से मैं आपको बताऊँगा कि आप क्या गड़बड़ कर रहे होगे। तो देखो, फोटोग्राफ अपलोड करते टाइम जो उसका साइज़ है वो 10 केबी से 200 केबी आपको लेना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना होगा पिक्चर की क्वालिटी ख़राब ना हो, तो इसके लिए आप जो साइज़ है वो 190 केबी का लेना। क्योंकि अगर इससे नीचे अगर आप जाओगे तो उसका साइज़ जो है वो बिगड़ जाएगा, और फिर जब अपलोड करोगे तो उसमें ब्लर आएगा। अब ये वाला पॉइंट पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स मे नोट दैट इफ फोटोग्राफ्स अपलोडेड आर फाउंड टू बी फैब्रिकेटेड। फैब्रिकेटेड का मतलब डी शेप, आपने उसको डी शेप किया है, या फिर सीम टू बी हैंड मेड और कंप्यूटर मेड, द एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड एंड शेम वुड बी कंसिडर्ड यूजिंग एन अनफेयर मीन्स। है ना? तो आपकी जो इमेज है वो फैब्रिकेटेड नहीं होनी चाहिए, क्लियर कट दिखाई देनी चाहिए, डी शेप नहीं होनी चाहिए, और कंप्यूटर मेड भी नहीं होनी चाहिए। आपको सिंपल अपना फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड पे खींचना है और डायरेक्ट उसको वहाँ पे अपलोड कर देना है, और साइज़ जो मैंने बताया वही लेना। अगर इससे कम साइज़ पे आप जाओगे तो उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो सकती है। अब बात करते हैं जो सिग्नेचर है। सिग्नेचर अपलोड करते टाइम भी जो मैंने ऊपर बताया था वही प्रॉब्लम आ रही है। तो देखो, सिग्नेचर के मामले में अपन को क्या करना है, वाइट पेपर पे जो ब्लैक इंक पेन से ही आपको सिग्नेचर करने हैं, और ये जो है वो आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं चलेगा। और इसका जो साइज़ है वो 4 केबी से लेके 30 केबी का बीच का होना चाहिए। तो आप जो साइज़ प्रेफर करना वो 25 केबी का ही करना, क्योंकि अगर आप इसके नीचे जाओगे तो क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी, फिर आपको सेम वही चीज़ बताएगा जो मैंने आपको बताया था। अब दूसरी चीज़ इसमें स्पेसिफिकेशंस के बारे में बोलता है कि जो आप पिक्चर अपलोड कर रहे हो वो स्पेसिफिकेशन से मैच नहीं करती। तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो आपके साइन है वो कैपिटल लेटर्स में हो रहे होंगे। तो कैंडिडेट्स शुड पुट हिज फुल नेम सिग्नेचर इन रनिंग हैंड राइटिंग, नॉट इन द कैपिटल लेटर्स। तो कैपिटल लेटर्स में आपको सिग्नेचर अपलोड नहीं करने हैं। अब इसके बाद जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कैंडिडेट्स के जो थंब इम्प्रेशन है, फिंगर्स के इम्प्रेशन है उसमें। तो ये भी आपको जेपीजी फॉर्मेट में लेना है, पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं लेना है। अब इसका जो साइज़ है वो 10 केबी से लेके 200 केबी के बीच का होना चाहिए। तो मैं आपसे बोलूँगा कि ये जो है वो आप 190 केबी में प्रेफर करना, जहाँ पे ये आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी ये अपलोड होगा। अगर और इसमें लिखा भी है, देखो, फर्दर अनक्लियर लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल आल्सो बी रिजेक्टेड। अनक्लियर लेफ्ट और राइट हैंड के फिंगर्स इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको क्लियर फ़ोटो ही लेना है और उसके बाद उसको अपलोड करना है। और दूसरी चीज़, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो फॉर्म है वो नाइट के टाइम पे अप्लाई करना। उस टाइम पे साइट पे कम ट्रैफिक रहेगा, तो आप उस टाइम पे अप्लाई करोगे तो इतनी सारी मुश्किलें नहीं आएंगी, क्योंकि ये लास्ट के डेज चल रहे हैं, इनमें प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है। अगर इसके अलावा आपको कुछ डाउट रहता है तो मैंने अपनी जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो दे दी है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। नीट 2025 के नाम से वो ग्रुप है, और वहाँ पे अपने डाउट हैं जो वो पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।